नीट यूजी 2026 की परीक्षा में पेपर लीक को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर दुख जताया है कि उसके 2 साल पहले दिए गए निर्देशों के बावजूद ऐसा लगता है कि एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कोई सबक नहीं लिया और फिर से पेपर लीक की घटना सामने आई है। कोर्ट ने एनटीए को और बाकी पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए इस मामले में एक याचिकाकर्ता आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह की तरफ से जो वकील हैं सत्यम राजपूत, वो हमारे साथ हैं। सत्यम जी, आज क्या कुछ हुआ कोर्ट में, जरा पहले बताइए। देखिए, कोर्ट में हियरिंग शुरू होते ही जो है जस्टिस नरसिम्हा ने बोला कि एनटीए ने जो है पिछली चीज़ों से कोई लेसन नहीं लिया है और उस पर उन्होंने जो है गुस्से में एनटीए को विदिन 3 डेज रिपोर्ट फाइल करने को बोला है। साथ ही साथ जो है उन्होंने चेयरपर्सन जो मॉनिटरिंग कमेटी राधाकृष्णन के जो कमेटी के चेयरमैन, उनको ये डायरेक्ट किया है कि वो भी एक रिपोर्ट फाइल करें और जो है जितने भी रिस्पोंडेंट हैं सभी को नोटिस इशू किया है। सॉलिसिटर जनरल को जो है नोटिस किया है कि फ्राइडे को अपीयर होंगे और इसमें हम उम्मीद कर रहे हैं कि फ्राइडे को एक अहम जो है मामला जो है, इसमें अहम ऑर्डर आ सकता है, एक फैसला आ सकता है कोर्ट के द्वारा, क्योंकि कोर्ट इसको काफ़ी गंभीरता से लिया हुआ है और इसी वजह से जो है इसको फ्राइडे को ही लिस्ट किया है मैटर। एनटीए को ये भी बताना है कि 2 साल पहले जो मॉनिटरिंग कमेटी का गठन हुआ उसकी सिफारिशों पर अमल को लेकर उसने क्या कुछ कदम उठाए हैं। जी, क्योंकि देखिए, जब से अरविंद जी अगर बात करें तो एनटीए 2017 से जब से आया है पिक्चर में, तब से आप लगातार 2017 के बाद 2019, 2021, 2024, देन दिस अगेन, ये तो सिर्फ नीट के मामले। अगर बाकी एग्जाम देखें, चाहे जेई, चाहे जो है यूजीसी नेट, तो हर तरफ से एनटीए फेल हो रहा है। हमने इसमें एनटीए को डिजॉल्व करने की मांग इसलिए की क्योंकि एनटीए कोई पब्लिक बॉडी नहीं है, कोई पार्लियामेंट्री बॉडी नहीं है। एनटीए एक एनजीओ है और एनजीओ जो है कुछ 4-5 प्राइवेट पर्सन्स को लेकर के बनाया गया, जो जिसको गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज कर दिया है कि एग्जाम करा है। तो इसीलिए इस तरीके की धांधली आ रही है। जिस तरीके से लोग एनटीए के लोग अंदर से लगातार जो है अरेस्ट हो रहे हैं, ये क्लियर हो रहा है कि एनटीए के लोगों की मिलीभगत है और उनके कारण ही ये पेपर लीक हुआ है। यानी एनटीए की बजाय कोई दूसरा मजबूत तंत्र होना चाहिए, कोई मजबूत सिस्टम होना चाहिए जो इस तरह की परीक्षा आयोजित कराए, ये आप चाहते हैं? जी बिल्कुल, कोई एक ऐसी संस्था हो जो पब्लिक परव्यू में है। दूसरा, उसको पार्लियामेंट द्वारा बनाया जाए या लेजिस्लेटिव, उसको सरकार एक प्रॉपर तरीके से बनाए। और मीनवाइल जब तक एनटीए डिजॉल्व किया जाता है या नहीं किया जाता, उस बीच में हमारा ये डिमांड है कि कोर्ट मॉनिटर्ड एक कमेटी हो जो एग्जाम कराए और ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्जाम कराया जा सके। सीबीआई इस मामले को लेकर के इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो सीबीआई की जांच की जो प्रगति है उसके बारे में भी रिपोर्ट तलब की जाए, इस तरह की मांग। देखिए, उसमें जो है क्या बोलते हैं, हमने सिर्फ सारे रिस्पॉन्डेंट को सीबीआई से अभी इस तरीके की कोई डिमांड नहीं की है। हमारा जो है एनटीए और को जो है नोटिस है कि भाई उस पर ये जवाब दें और साथ ही साथ सरकार को है कि एनटीए को डिजॉल्व करते हुए कोर्ट मॉनिटर्ड जो है तरीके से एग्जाम कराया जाए। कुछ याचिकाओं में ये भी मांग थी कि सीबीआई से जांच की प्रगति के बारे में रिपोर्ट तलब की जाए ताकि इंश्योर किया जा सके कि सीबीआई जो जांच कर रही है वो सही दिशा में आगे बढ़ रही है। वैसे अभी तक अगर हम इस मामले में सीबीआई जांच की बात करें, सीबीआई ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, कुछ ऐसे लोग भी गिरफ्तार हुए हैं जिनका जिम्मा ये था कि वो एनटीए की तरफ से प्रश्न पत्र तैयार करें। आपको लगता है कि अभी जांच उस जगह तक पहुंच पाई है, उन लोगों तक पहुंच पाई है जो वाकई इस मामले में शामिल हैं? देखिए, जांच वहां तक पहुंच रही, क्योंकि जब एनटीए के इंटरनल पर्सन जो है अरेस्ट हो रहे हैं, तो अरविंद जी ये क्लियर है कि इन लोगों की मिली भगत है। इससे तो पूरी तरीके क्लियर होता है। जांच अपने आप में एक समय ले सकता है, लेकिन एग्जाम जो है 1 महीने की देरी है। 1 महीने बाद 21 जून को एग्जाम है, जिसको सुधाकर सिंह जी की तरफ से हमने उस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया या आप इसी साल से सीबीटी कराइए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराइए, क्योंकि और उसको कोर्ट मॉनिटर तरीके से कराया जाए, क्योंकि जाँच चलती रहेगी। और उसी बीच में जाँच भी, जब जो संस्था जांच के दायरे में है, जो संस्था के लोग सीबीआई के द्वारा अरेस्ट किया जा रहा है, अगर वो संस्था वापस एग्जाम कराएगी तो आप ये सोच सकते हैं कि उस पर ट्रांसपेरेंसी कितनी हद तक हो सकती है, कितनी संभावना है और कितना टाइम पर नहीं हो सकती। अगली सुनवाई को फ्राइडे को रखा गया। तो ये थे सत्यम राजपूत। जो याचिकाओं में जो मुख्य मांग है, अगर उनको सार रूप में देखा जाए तो 3-4 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात ये कि याचिकाओं में मांग की गई है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज की निगरानी में एक हाई पावर कमेटी बननी चाहिए। उस कमेटी की निगरानी में नई परीक्षा होनी चाहिए ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि फिर से धांधली ना हो। दूसरी जो याचिका में मांग है वो ये है कि एनटीए के बजाय एक दूसरा मजबूत सिस्टम लाए जाने की जरूरत है ताकि परीक्षा की जो ट्रांसपेरेंसी है वो सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा कुछ याचिकाओं में ये भी मांग की गई है कि कोर्ट सीबीआई से जांच की प्रगति के बारे में स्टेटस रिपोर्ट तलब करे। याचिकाओं में कुछ सुझाव भी दिए गए हैं। मसलन ये कहा गया है कि बजाय अभी की परीक्षा का जो स्वरूप है उसके बजाय ये परीक्षा ऑनलाइन मोड में होनी चाहिए और पेपर को डिजिटल लॉकिंग सिस्टम में रखा जाना चाहिए ताकि फिर से इस तरह की धांधली सामने न आए। बहरहाल शुक्रवार को इस मामले को लेकर के अगली सुनवाई होगी और तब ये देखना अहम होगा इस मामले को लेकर कोर्ट का रुख क्या रहता है, क्योंकि उस दिन इस मामले में सीबीआई, एनटीए और जो केंद्र सरकार है उनका जवाब भी
कोर्ट के सामने होगा। कैमरा पर्सन रवि के साथ अरविंद सिंह, जी मीडिया, दिल्ली।